तो दोस्तों स्टडी बूंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन है जो कल 15 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है, पहला प्रश्न का सही ऑप्शन है जो पहला प्रश्न का सही ऑप्शन है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है। दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। जो 20 के जो दांत है शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो इसका ऑप्शन सही है जो क्या है तो कहानी है। क्या है कहानी। तीसरा प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिये नामक सोने का सिक्का बड़ा खड़ा मिला था। तो इसका ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न का सही ऑप्शन है जो वारेन हेस्टिंग्स। जो तीसरा प्रश्न है जो कल 15 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होती है। यह पंक्ति किस शीर्षक की है। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है। ये भी प्रश्न जो पांचवा प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है जो कल 15 फरवरी के लिए, यानी मछली किस प्रकार की कहानी है। तो इसका ऑप्शन सही है, पांचवा का सही ऑप्शन है ए, यानी मनोवैज्ञानिक है। क्या है मनोवैज्ञानिक। छठा प्रश्न है कि मेरा धर्म कैदे खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका सही ऑप्शन है, छठा प्रश्न का सही ऑप्शन है जो शिक्षा और संस्कृति से है। किससे है शिक्षा और संस्कृति से। सातवां प्रश्न है कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अभिनव ने क्या साथ लेकर गए थे। तो इसका ऑप्शन सही है, सातवां प्रश्न का सही ऑप्शन है क्या ले तो पुस्तक और टेप से, पुस्तक और टाइपर राइटर और टेप्स लेके गए थे। और आठवां प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है, आठवां प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, यानी गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना गुरु के ज्ञान के बिना। नौवां प्रश्न है कि सवैया एक क्षण के सिद्ध कवि थे। जो सवैया एक क्षण के सिद्ध कवि थे, इसका सही ऑप्शन, नौवां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो रसखान है। कौन है रसखान। 10वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धनानंद किस भाषा की कवि है। जो धनानंद है किस भाषा की कवि है। तो इसका सही ऑप्शन है, 10वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो ब्रज भाषा है। क्या है ब्रज भाषा के कवि हैं। 11वां प्रश्न है कि आम शब्द का पूर्ववाची शब्द है। आम शब्द का पूर्ववाची शब्द क्या होगा। तो आम शब्द का पूर्ववाची शब्द होगा क्या तो रसाल होगा। क्या होगा रसाल। 12वां प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है 12वां प्रश्न का ए ऑप्शन है अनाधिकार, बी ऑप्शन है अंधिकार, सी ऑप्शन है नधिकार और डी ऑप्शन है अनाधिकार। इसका सही ऑप्शन है 11 प्रश्न का सही ऑप्शन है 12वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो अनाधिकार जो है जो शुद्ध शब्द है। 13वां प्रश्न है कि आमरम शब्द का उपसर्ग है। आमरम शब्द का उपसर्ग क्या है। तो 13 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो आ है। आमरम शब्द में उपसर्ग क्या है तो आ है। 14वां प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। किसे कहा गया है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो 14 प्रश्न का सही ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। 15वां प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहे हैं। यह पंक्ति किसकी है। तो इसका सही ऑप्शन है 15 प्रश्न की, यानी सेन साहब की। किनकी है सेन साहब की है। 16 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो इसका सही ऑप्शन है 16 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 प्रश्न। तो इसका सही ऑप्शन है मैक्स मुल्लर है। कौन है मैक्स मुल्लर। 17वां प्रश्न है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है तो मनोविज्ञान से। किससे है मनोविज्ञान से। 19वां प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं।
किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है 18 प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी गौड़ देश के। कौन से? गौड़ देश के लोग नाखून बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है 19वां प्रश्न का सही ऑप्शन है, यानी गुणांकर मूल्य के। किनके? गुणांकर मूल्य जी का है। 21 नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है 21वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो दुह जोड़ गंध, जो दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जोड़ गंध होगा। और 20वां प्रश्न है कि देवनागरी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? जो देवनागरी जो भाषा है किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन है देवनागरी में। किससे? देवनागरी में लिखी गई है। 22वां प्रश्न है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। 23वां प्रश्न है कि लोहा शब्द है, जो लोहा शब्द है कैसा है? तो इसका ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी ऑप्शन है उभयलिंग और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है? यानी 23वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कि लोहा जो शब्द है क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। 24वां प्रश्न है कि कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है? जो कलम शब्द है कौन सा संज्ञा है? तो 24 प्रश्न का है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जो कलम है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। 25वां प्रश्न है कि नाच न जाने अंग डेढ़ा लोकप्रिय लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका सही ऑप्शन है 25वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो सी, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। काम न जानना और बहाना बनाना। 26वां प्रश्न है कि गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है कि गुण शब्द का दोष विलोम होगा। क्या होगा? दोष। 27वां प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? जो प्रत्येक शब्द है कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन है 27वां प्रश्न का सही ऑप्शन है अविभावी समास है। क्या है? अविभावी समास है। 28वां प्रश्न है कि राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा कौन सा काल है? तो इसका सही ऑप्शन है 28वां प्रश्न का सही ऑप्शन यानी भविष्य काल है। यानी राम खाता होगा कौन सा काल है? तो भविष्यत काल है। 29वां प्रश्न है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? जो सभा शब्द है कौन सा संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन सही है 29 प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी समूहवाचक। जो सभा है बहुत सा आदमियों को सभा जो है वो कौन सा समास संज्ञा होगा? तो समूहवाचक होगा। 30वां प्रश्न है कि आग शब्द है, जो आग जो शब्द है कैसा शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन 30वां प्रश्न का जो तद्भव है। क्या है? जो आग है जो तद्भव शब्द है। 31वां प्रश्न है कि मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जो मागमा थी मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इसका ऑप्शन सही है 31 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो पोते के लिए ले जा रहे थे। किसके लिए? पोते के लिए। 32वां प्रश्न है कि ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 32 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो उड़ीसा को दिखाया गया। किसको? उड़ीसा को दिखाया गया है। और जो 32 प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है कल यानी 15 फरवरी के लिए। 13वां प्रश्न है कि पहले दिन पंपाति को क्या था? पहले दिन पंपाति को क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है जो बुखार था। क्या था? बुखार था। जो 33 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है कल 15 फरवरी के लिए और फर्स्ट सेटिंग में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 34वां प्रश्न है कि ढलते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढलते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन है 34 प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी पठार के नीचे है। किसके है? पठार के नीचे। और 35वां प्रश्न है कि सीते के बेटे ने सीते को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है 35 प्रश्न का सही ऑप्शन यानी 50 रुपये देने का निर्णय लिया था। और 35 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है कल 15 फरवरी के लिए। 36वां प्रश्न है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं परिश्रम होते हैं
कौन सी वाक्य का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सही है 36 प्रश्न का सही ऑप्शन है सरल वाक्य है। क्या है? बी ऑप्शन सही है, करेक्ट है, सरल वाक्य है। 37वां प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु ने मछली लेकर क्यों भागा था? तो इसका ऑप्शन सही है कि संतु मछली के लिए क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए। किसके लिए? कुएं में डालने के लिए। और 37 प्रश्न अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनने को चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।